जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक्सेल की क्लास में टॉप 10 फार्मूले देखेंगे जो दैनिक लाइफ में और एक्सेल में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने एक हेडिंग बनाई है सम और दूसरा है एवरेज। तो यहाँ पर ऑटो सम एक एडिटिंग इसका भाग है एक्सेल का। एडिटिंग में हम ऑटो सम नाम से एक फार्मूला देख रहे हैं। इसमें लगभग लगभग 5 फार्मूले ऑलरेडी दिए रहते हैं। मोर फंक्शन पे जाकर हम और भी ज्यादा फार्मूले देख सकते हैं, जैसे इफ है, सम है, एवरेज है, हाइपरलिंक है, काउंट है, मैक्स है, सिन है, सम इफ है, पीएमटी है, एसटीडीवी है। ठीक है, तो ज्यादातर हम फार्मूले देख सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम केवल 10 फार्मूले यूज करेंगे जो हम ज्यादातर अपनी दैनिक लाइफ में यूज करते हैं। जैसे मैं अभी सम आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैं मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है और इस डेटा को मुझे करना है सम। ठीक है, ऐसे एक तो इसकी शॉर्ट की है अल्ट प्लस इज इक्वल। अल्ट प्लस इज इक्वल जब आप प्रेस करेंगे तो यह ऑटो सम ऑटोमेटिक लग जाएगा। जैसे ऐसे सम का फार्मूला है अल्ट प्लस इज इक्वल से हमने लगा लिया है। फिर दोबारा से देखते हैं यह लगता है कि नहीं। यहाँ पर करेंगे अल्ट और इज इक्वल। ठीक है, तो पूरी की पूरी रेंज जो है ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। इसे आप कर्सर के द्वारा कम या ज्यादा, जैसे इसे नहीं जोड़ना हमें तो 154 को ना जोड़ें तो आप यहीं तक सेलेक्ट कर सकते हैं, अथवा इसे भी जोड़ना है तो आप यहाँ तक सेलेक्ट कर दें और उसके बाद इंटर प्रेस कर दें कि जो पूरी वैल्यू है वह निकल कर आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू दिखाते हैं हम। अब आपको सिंपल सा कीबोर्ड यहाँ पर आना है। ठीक है, यहाँ पर ऑटो सम पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जो वैल्यू रहेगी आपके सामने वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगी और वहां अपने माउस से ड्रैग कर लेना है और इंटर प्रेस कर देना है, तो आपको आंसर यहाँ मिल जाएगा। इसे थोड़ा सा और जूम कर ले रहे हैं। हम्म, अब ठीक है। अब इसे थोड़ा और कट करते हैं। डिलीट हो गया सम। ठीक है, अब एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ, मैन्युअली भी आप इसे टाइप कर सकते हैं। इज इक्वल सम और टैब द्वारा हम फंक्शन को एक्टिव कर देंगे और यहाँ से अपनी यहाँ पर दे रहा है नंबर वन नंबर टू। नंबर वन चुनेंगे, मान लो नंबर वन इसे चुनते हैं। ठीक है, उसके बाद हम प्रेस करेंगे सेमी कॉलन। ठीक है, सेमी कॉलन के बाद हम देंगे इसे नंबर टू। ठीक है, अब नंबर टू प्रेस कर देने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इंटर प्रेस कर देंगे, तो जो हमारे पास डेटा रहेगा उसका सम ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यह कुछ तरीके हैं सम को एक्टिव करने के और सम फार्मूला लगाने का। तो यह तो एक हो गया। दूसरा है एवरेज। एवरेज को अब देखते हैं। एवरेज आ जाओ भाई इधर, ये यहाँ आ गया एवरेज। अब एवरेज को हम लगाकर देखते हैं फार्मूले के। जैसे कोई बाइक है, मुझे जाना है सिसवारा से जौनपुर जाना है। अब सिसवारा से जौनपुर जाने में मैं बाइक से जा रहा हूँ। तो कभी मेरी बाइक की स्पीड जो है 50 है, कभी 60 है, कभी 70 है, कभी 40 है, कभी 30 है, कभी फिर 50 है, कभी 20 है, कभी 10 है, या ऐसे ऐसे मान लो इतनी ज्यादा है। अब इसे हम कर ले रहे हैं एवरेज। अब मैं चाहता हूं कि मैं वह पता करूं कि मेरी जो बाइक है किस औसत मान से आई है। एक तरीके का औसत निकालना है कि जो बराबर जो संख्या बनी है दोनों में माध्य क्या है। तो इसके लिए हम एवरेज लिखते हैं। इज इक्वल ए बी ई आर। अब इतना लिखने के बाद एवरेज यहाँ पर आ गया। इसे अब टैब करें, अगर इसे लेना है तो यहाँ पर, इसे लेना है तो यहाँ पर। ठीक है, तो टैब से हम फार्मूला को एक्टिव कर देते हैं। अब यहाँ दे रहा है नंबर वन नंबर टू। ठीक है, नंबर वन इसे देखते हैं और नंबर टू लास्ट को देते हैं हम और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। जब इंटर करेंगे तो हमारा जो एवरेज है 45, तो मेरी जो स्पीड रही है, एवरेज स्पीड रही है पर किलोमीटर, वह है 45 की। ठीक है, नेक्स्ट है फार्मूला काउंट नंबर्स। अब काउंट्स नंबर्स में क्या होता है कि एक और यही फार्मूला बता दूंगा, काउंट और काउंटा। ठीक है, तो इस फार्मूले को हम एक्टिव से हटाते हैं, एक्टिव सेल से। अब यहाँ पर काउंट नंबर्स जो है इज इक्वल काउंट। ठीक है, काउंट और ब्रैकेट को ओपन करते हैं और हम सेल की रेंज को सेलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर करते हैं। जो काउंट नंबर है वह बताता है एक्चुअल में आपने कितने नंबर प्रत्येक सेल में टाइप किए हैं। ठीक है, तो अभी तक जो मेरी सीट में जो मेरा सिलेक्शन एरिया है उस पर नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे 7 बता रहा है। इसकी एक
कमी यह है कि अगर जैसे मैं यहाँ क्यों लिख दे रहा हूँ, तो यह क्यों को काउंट नहीं करता, मतलब यह केवल नंबर्स को काउंट करता है, अक्षर को यह काउंट नहीं करता, लेटर्स को यह काउंट नहीं करता। जैसे यहाँ पर मैं यस लिख दे रहा हूँ, तो अब यह यस को काउंट नहीं करेगा, जो यह हमारा सम है, मतलब जो इसका रिजल्ट आया वह कम या ज्यादा होता रहता है। फिर यहाँ पर अगर मैं 5 लिख दे रहा हूँ, अब देखिएगा यह 6 हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो गया, ठीक है। तो जो यह फार्मूला है, हमने कितने नंबर्स टाइप किए हैं उसे जानने के लिए यह यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं ये हो गया काउंट, ठीक है, यहाँ लिखते हैं काउंट। काउंट का फार्मूला कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है। अब दूसरा हम लिखते हैं काउंटा, ठीक है, काउंटा। काउंटा में क्या होता है कि इसे हम पहले डिलीट कर दे रहे हैं, फार्मूला को हटा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर क्यों है और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ ए, ठीक है। काउंटा में क्या होता है, लेटर्स भी काउंट्स होते हैं और नंबर्स भी काउंट्स होते हैं, ठीक है। काउंटा में क्या होता है, लेटर्स भी काउंट्स होते हैं और नंबर्स भी काउंट होते हैं। तो उसे देखते हैं अभी, क्लिक करते हैं, इज इक्वल COUNTA, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पर दे रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2, तो वैल्यू 1 से और वैल्यू 2 के बीच हम ड्रैग करके सेलेक्ट कर ले रहे हैं। आप टाइप करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इंटर कर देते हैं। अब देखो मेरी जो वैल्यू आ रही है 7 आ रही है। अभी तक यहाँ पर जो लेटर्स लिखे जा रहे थे उससे हमारे जो परिणाम पर कुछ डिफिकल्टी का प्रभाव पड़ता था, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ पर ए लिख दे रहा हूँ, ए है, मैं जेड लिख रहा हूँ, जेड, फिर भी यह 7 ही रहेगा, बिकॉज जो काउंटा है लेटर्स और नंबर्स को काउंट करता है, दोनों को मिलाकर काउंट करता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा अब आपके। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ, मैक्स और मिनिमम, ठीक है। यहाँ पर मैक्स, मैक्स एंड मिनिमम। अब मैक्स और मिनिमम का क्या मतलब होता है, जैसे कोई मेरी सीट है, ठीक है, कोई मेरी सीट है। अब आप कोई भी डाटा ले सकते हो, जैसे मैंने यह ले लिया है, ठीक है, मैंने छोटा सा डाटा लिया है। अब इसमें मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरी सबसे बड़ी संख्या है वह कौन सी है। वैसे इतने बड़े में तो आप जान ही लोगे मेरे हिसाब से, ज्यादा कुछ नहीं। इसके लिए अच्छा एक फार्मूला मैं नोट कर ले रहा हूँ। जैसे यहाँ है इज इक्वल रैंड बिटवीन, ठीक है, रैंड बिटवीन। अब मुझे नंबर चाहिए 100 से 200 के बीच, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अभी एक फार्मूला है रैंड बिटवीन, आप लोग देख लीजिएगा, एंटर करते हैं और एक टेबल्स बना दे रहे हैं। अब इसमें बताना हो कि एक्चुअल में बताइए कि सबसे जो बड़ी संख्या है कौन सी है, तब थोड़ा सा आप देखेंगे कि हाँ कौन सी बड़ी कौन सी नहीं, बिकॉज ये जो नंबर्स आए 100 और 200 के बीच आए हैं। तो आप एक फार्मूला लगा सकते हो, इज इक्वल MAX मैक्स टैब, पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट कर लें, जितना भी आप, जितने टेबल्स में आपको ढूंढना या फाइंड करना है, इंटर क्लोज। अब इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू है 178, जो कि यहाँ है सबसे बड़ी वैल्यू है, उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला है मिनिमम, ठीक है, इज इक्वल MIN, ठीक है, टैब। अब यहाँ से हम ओपन करते हैं अपने सेल को और यहाँ पर क्लोज करते हैं और करते हैं इंटर। अब इसमें जो 102 नंबर है वो मेरी सबसे छोटी वैल्यू है। जैसे 102 देखो यहाँ पर है, ठीक है, इससे छोटी कोई वैल्यू नहीं है। तो मिनिमम का जो फार्मूला यूज होता है सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है, और मैक्सिमम का जो फार्मूला होता है वह सबसे बड़ी वैल्यू के लिए होता है, ठीक है। अभी तक हमने जितने भी फार्मूले के बारे में बात किया, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो फार्मूला है वह दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ देखिए यह फार्मूला यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। और इस सारणी को मैंने बनाया है रैंड विटमिन फार्मूले से, तो आप इसे भी देख सकते हो। कुछ बेसिक से फार्मूले बता रहे हैं जो आपकी दैनिक लाइफ में बहुत ज्यादा काम आएंगे। फिलहाल अभी तक मैंने 5 फार्मूले के बारे में बताया। अब थोड़े से और फार्मूलों को बता दे रहा हूँ। इसे हम कट करते हैं। जैसे आपको अभी जानना है कि क्या टाइम हुआ है, ठीक है, टाइम क्या हो रहा है, या टाइम मतलब कुछ भी जानना है, एक एग्जैक्टली नाउ भी एक फार्मूला है। तो मैं टाइप करूंगा
NOW। हमेशा इज इक्वल का जो सिंबल है पहले देना है और कोष्टक में मैं कुछ नहीं लिखूंगा, इंटर कर दूंगा। तो इससे क्या होता है कि मेरी प्रेजेंट डेट और प्रेजेंट टाइम निकल के आती है। ठीक है, जब नाउ करते हैं हम, उससे हमारी प्रेजेंट डेट और प्रेजेंट टाइम निकल के आती है। तो इसे आप देख लीजिएगा और बढ़िया फार्मूला है मेरे हिसाब से, इससे बढ़िया फार्मूला कुछ नहीं मिलेगा आपको। दूसरा है टुडे। ठीक है, टुडे के बारे में बता रहे हैं आपको। टुडे, टुडे, ठीक है, टुडे के बारे में बता रहा हूं। जैसे आप इज इक्वल लिखेंगे TODAY। ठीक है, अब ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखना है, इससे हम आज की तारीख पता करते हैं। ठीक है, आज की तारीख पता करते हैं क्या है, लेकिन हाँ टुडे से केवल आज की तारीख ही नहीं, कल की भी पता कर सकते हैं, परसों की भी पता कर सकते हैं। जैसे मुझे कल का जानना है कि कल कितनी तारीख थी, तो मैं टाइप करूंगा इज इक्वल TODAY और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो आज की यह तारीख आ रही है, लेकिन मुझे अगर 10 दिन पहले की तारीख पता करनी है, तो उसके लिए इज इक्वल TODAY इन ब्रैकेट माइनस 10 डेज। ठीक है, इंटर। तो 10 दिन पहले, आज जैसे है 25/11, जो आज आज की तारीख है 5/12/2024 है। तो 10 दिन पहले 25 तारीख 11वां महीना 2024 था। ठीक है, तो ऐसे हम 10 दिन या 20 दिन, 100 दिन, 1000 दिन, जैसे 1000 दिन का पता कर लेते हैं। इज इक्वल TODAY और ब्रैकेट क्लोज माइनस 1000 डेज, एंटर। तो 1000 दिन पहले थी 11 तारीख तीसरा महीना 2022। ठीक है, तो इतने सारे फार्मूले आप लोगों ने सीख लिए और सीखने में भी मुझे मजा आ रहा है अभी तक। फिलहाल अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले को लेन लेते हैं। ठीक है, लेन फार्मूला अभी हमने जैसे काउंटा को पढ़ा, जैसे कुछ मेरी ऐसी वैल्यू रहे कि इसमें जैसे ASDF ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू लिखी गई है, लेन को यहाँ पर डिफाइन कर दे रहे हैं LEN। लेन फार्मूला तब लगाया जाता है जब यह अल्फाबेट्स भी लिखा गया है और कुछ नंबर्स में से अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स लिखे गए हैं। तो मुझे क्या काम करना है कि अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स में से नंबर्स को काउंट करना है। तो हम लेन फार्मूला लगाते हैं, जैसे इज इक्वल LEN इन ब्रैकेट, डाटा को सिलेक्ट करते हैं और ब्रैकेट को क्लोज करते हैं। ठीक है, तो यह जो नंबर्स है मेरा 8 डिजिट का नंबर्स है। अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स को काउंट करने के लिए लेन फार्मूला लगाया जाता है यूं। अब इसमें 12 लेटर्स हैं, इसमें 13 लेटर्स और इसमें 14 लेटर्स और इसमें है 8 लेटर्स। ठीक है, तो अभी तक हमने लेन भी सीख लिया। अब यहाँ पर एक कमाल का फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज में मैंने एक डाटा तैयार किया है। अब परसेंटेज को कैसे निकालते हैं, अब इसी के बारे में बात होकर बताई जाएगी। ठीक है, आप परसेंटेज यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं और चाहे तो यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, चाहे जिधर चाहे उधर परसेंटेज निकाल सकते हैं। फिलहाल अभी 154 में से हम इन्हें देते हैं 80 और 400 में से देते हैं इन्हें 320 और 154 में से हम देते हैं इन्हें 90। ठीक है, तो यह परसेंटेज का फार्मूला निकालना है मुझे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली सा टाइप करते हैं इज इक्वल। ठीक है, अब डालते हैं कि जितनी नंबर्स या फिर जितना पॉइंट्स हमें मिला है, ठीक है, कितने में से कितना मिला है। तो बेस वैल्यू जो है हमारी 100 है और जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है वह है हमारी 55। ठीक है, तो हम पहले ऑब्टेन्ड वैल्यू को डालेंगे इसमें। जैसे मैंने 100 में से मेरा एक तरीके से मार्कशीट के तरीके से मान कि 100 नंबर में से मैंने 55 नंबर पाया है, 500 में से किसी ने 440 नंबर पाया है। एक मिनट रुकिए, पहले इसे हटा दे रहे हैं। 440 नंबर इसने पाया है और इसी प्रकार से हर किसी ने इतने नंबर में से इतने इतने नंबर पाए हैं। ठीक है, तो हमें देखना है कि एक्चुअल में देखा जाए कि किसने सबसे ज्यादा परसेंटेज मार्क पाए हैं। तो उसके लिए हम इक्वल यूज करेंगे परसेंटेज का फार्मूला। सबसे पहले टाइप करेंगे इक्वल, जितना हमने नंबर्स पाया है डिवाइड बाई और बेस वैल्यू, पूरी की पूरी वैल्यू और इनटू 100 और इंटर कर देंगे। ठीक है,
अब इसे यहाँ पर कॉर्नर पर ले जा करके सीधा ड्रैग कर देंगे इस प्रकार से, अथवा दूसरा है कि आप इसे ऊपर ले चलिए। ठीक है, अब शिफ्ट प्लस डाउन एरो के साथ नीचे आएंगे और कंट्रोल प्लस डी प्रेस कर देंगे। तो अभी तक जो है 71% सबसे ज्यादा वैल्यू, मतलब 600 में से 430, अगर इसे हम कर दे रहे हैं 430 को, अभी यहाँ इसके साथ साथ घट भी जाएगा, 430 को हम कर दे रहे हैं 400 पूरा। ठीक है, 400 पूरा करने पे देखिए यहाँ अभी 71 था, अभी 66 हो गया है। तो परसेंटेज निकालने का यह बिल्कुल आसान और सरल तरीका है। आप इन ब्रैकेट भी कर सकते हो इसे, और चाहे तो ब्रैकेट के बाहर भी कर सकते हो। ठीक है, परसेंटेज निकालने का यह सबसे बेस्ट और आसान तरीका है। अब नेक्स्ट है एक प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे इसे पहले मैं क्या काम करता हूँ कि इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, डिलीट कर दिया मैंने। अब यहाँ जैसे मैंने कुछ खरीदी है बुक्स, बुक, और यहाँ पर है पेन, कलम, जैसे कुछ ऐसे ऐसे है, कुछ सामाने हैं, सभी को बुक्स ही कर दे रहा हूँ। यह अलग अलग कैटेगरी की बुक्स है और 100 एमआरपी है, 55 बुक्स है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का फार्मूला यूज करेंगे हम इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे इज इक्वल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नंबर फर्स्ट, कॉमा नंबर सेकेंड, इसके अलावा और कोई वैल्यू है उसे भी यहाँ पर देंगे। अगर इतनी है तो इसके साथ इंटर करेंगे, तो इसका जो मल्टीप्लाई ऑप्शन है हमें आ जाएगा, और यहाँ पर हम ड्रैग करके अपना जो पूरा मान है वह प्राप्त कर लेंगे। तो अभी तक जितने भी फार्मूले बताए गए मेरे हिसाब से सब अपने आप में एक से बढ़कर एक थे। कुछ अगर फार्मूले छूटे हैं तो उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कंट्रोल किया जाएगा। अब वीडियो जो है डे बाय डे डेली अपलोड किया जाएगा, बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस में थोड़ी सी बहुल्यता हो गई थी और कुछ प्रतियोगिताएं भी करवाई गई थी, जिनके गहन व्यस्तता के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही थी। तो अब चाह रहे हैं कि भाई वीडियो दोबारा बनाई जाए और आप सबको समक्ष ऑनलाइन क्लासेस और ऑफलाइन क्लासेस से इंट्रोड्यूस कराया जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स, वेलकम टू आवर चैनल।